Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Sharma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जैसा आपने टाइटल देखा, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे YouTube चैनल के ऊपर रिलेटेड टू वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, DMLT, BMLT, BSc MLT। और दोस्तों, जो भी MLT स्टूडेंट है और जो लैब टेक्नीशियन है, या अगर आप टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ओपन पैथोलॉजी लैब, कैसे आप अपनी खुद की पैथोलॉजी लैब ओपन कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। साथ ही साथ में दोस्तों अपन 12 पॉइंट की बात करूंगा मैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कानूनी आवश्यकताओं को समझें। मतलब दोस्तों, आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। अपनी खुद की पैथोलॉजी लैब के लिए दोस्तों आपको पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या तो पार्टनरशिप या किसी कंपनी के साथ, या खुद का दोस्तों। ठीक है गाइस, फर्स्ट चीज़ हो गई। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने होंगे। NABL प्रमाणित अगर आपको एक बड़ी लैब खोलनी है गुणवत्तापूर्वक, तो उसका दोस्तों NABL लाइसेंस होता है। ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, फिलहाल के लिए इसको आप पेंडिंग में रखिए, इसको थोड़ा बाद में कीजिए। इस शुरुआती स्टेज में अगर NABL नहीं है तो चलेगा। फिर उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लाइसेंस। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी छोटी लैब हो या बड़ी लैब हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ ही साथ में दोस्तों GST रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टैक्स के लिए। क्लिनिकल असिस्टेंट एक्ट दोस्तों, जो भी आपके राज्य हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग क्लिनिकल एक्ट बने हुए हैं। राजस्थान का अलग है, MP का अलग है, गुजरात का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। सबका अपना अपना क्लिनिकल एक्ट है, उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। जो भी आपके स्वास्थ्य नियम हैं उनको फॉलो कीजिए, उनकी पालना कीजिए। उपयुक्त स्थान को चुने दोस्तों। सेकंड पॉइंट है जो दोस्तों, आपको बेस्ट लोकेशन सिलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं लैब खोल दी और वहाँ पे बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है। मतलब एक हाईलाइटेड सिटी होनी चाहिए। सिटी के अंदर है तो सिटी, और एक रूरल एरिया है तो दोस्तों उसके अंदर भी थोड़ी सी वहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए, साथ ही साथ में वहाँ पे जो स्थिति देखते हुए किस टाइप से, चाहे आपको हॉस्पिटल के आसपास खोलनी है या हॉस्पिटल के अंदर खोलनी है, तो दोस्तों ऐसे में जगह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन की, बिजली की, लाइट की, पानी की, सभी व्यवस्था वहाँ पे पर्याप्त होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा ही लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। किस डॉक्टर के अंदर आप करते हो, कितनी OPD लोड आपको पता करना है, वहाँ पे कितना OPD का लोड है। कम से कम दोस्तों 1000-1200 पेशेंट तो यहाँ पे OPD नॉर्मल होनी चाहिए, उस हॉस्पिटल के आसपास खोलें। और साथ ही साथ में दोस्तों सेवाओं की योजना बनाएं। कौन कौन सी आप टेस्ट करोगे, मतलब कौन कौन सी आप सेवा प्रोवाइड करोगे। ये एक सर्विस है, आप कौन कौन सी उसको सेवा प्रोवाइड करोगे, कौन कौन से टेस्ट प्रोवाइड करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीमेटोलॉजी के होंगे या बायोकेमिस्ट्री होंगे या माइक्रोबायोलॉजी होंगे, जो भी टेस्ट आपके होते हैं वो आपको बताना है पूरा हर एक चीज़। कि आपको पेशेंट को स्टार्टिंग में बता देना कि मैं ये टेस्ट करूँगा, या हमारी लैब के ऊपर ये टेस्ट होते हैं। और जो टेस्ट नहीं होता है उसको हाई सेंटर रेफर करना अपने थ्रू, वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको पेशेंट को नहीं तोड़ना है। जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो उसको आपको जो भी उसका टेस्ट है वो ले लेना है, अपने हाई सेंटर बात करके रखनी। जो बड़ी लैब्स होती हैं उनसे टाइप रखना है और उनसे बात करना है, उनको सैंपल भेजना है। उसके बाद में दोस्तों बिजनेस प्लानिंग बनाएं कि निवेश कहाँ से लाना है, और साथ ही साथ में मार्केटिंग की क्या रणनीति रहेगी, किराया कैसे निकालोगे आप। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। सामग्री के लिए भी काफ़ी खर्च, किराए, वेतन देना पड़ेगा आपको एक बंदा रखोगे तो। और उसके बाद में जो फिफ्थ चीज़ है वो है दोस्तों फाइनेंशियल स्थिति। मतलब कैसे आप उसको सेट करोगे, क्योंकि दोस्तों छोटी सी लैब की अगर शुरुआत आप करते हो तो मिनिमम 5 लाख रुपए से लगा के दोस्तों 15 लाख तक नॉर्मल आ सकता है। तो ऐसे में आपको फाइनेंशियल भी काफ़ी मजबूत रहना पड़ेगा। साथ ही साथ में आप किस प्रकार से लोगे, कौन सा लोन लोगे और क्या करोगे, वो आप चीज़ें आपको सेट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उपकरण। कौन कौन से उपकरण आपको खरीदने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर आपको खरीदना है, हेमेटोलॉजी एनालाइजर या CBC मशीन आपको खरीदनी है। उसके बाद में माइक्रोस्कोप, साइंटिफिक मशीन, रेफ्रिजरेटर, ऑटोक्लेव या कंप्यूटर प्रिंटर। और दोस्तों काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ESR ट्यूब हो गई, टेस्ट ट्यूब वाइल्स हो गई, सिरिंज हो गई, और वैक्यूम टेंडर हो गया, और जो भी डस्टबिन हो गए। काफ़ी सारी छोटी छोटी बारीकी से चीज़ें जब आप शुरुआत करोगे तो आपको जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी और वैसे वैसे वो चीज़ें होती रहेगी। काफ़ी सारे कार्ड्स हो गए, या सभी जो भी टेस्ट हैं उनके किट्स हो गए, और काफ़ी सारे मशीनों के रिएजेंट हो गए, और ऐसे ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे बढ़ती रहेंगी। फिर उसके बाद में जो 7वां पॉइंट है वो है दोस्तों योग्यता स्टाफ रखें। मतलब जो जिसका बिल्कुल रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर,
जिसने कोर्स कर रखा है उसको रखें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप पैथोलॉजिस्ट हो और आप लैब खोलना चाहते हो तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। पर दोस्तों आप एक लैब टेक्नीशियन और लैब ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों आपको एक पैथोलॉजिस्ट के साइन भी चाहिए होंगे, उसके अंडर आपकी लैब रजिस्ट्रेशन होगी उस पैथोलॉजी के अंडर। और उसके बाद में दोस्तों आप एक लैब टेक्नीशियन लैब ओपन कर सकता है। साथ ही साथ में लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी, DMLT, BMLT या BSc MLT दोस्तों कोई भी होगा तो आपको आवश्यकता होगी। और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर के लिए दोस्तों पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रॉपर लैब खोलनी है और बहुत ही छोटे इलाके में हो तो दोस्तों ऐसे में इसका कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इशू नहीं आएगा। बट लीगली आप बिना पैथोलॉजिस्ट लैब ओपन नहीं कर सकते हो, बिना डॉक्टर आप लैब ओपन नहीं कर सकते हो। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लैब सेटअप कैसे करें दोस्तों? अब लैब सेटअप के लिए दोस्तों आपको कहाँ पे सैंपल कलेक्शन होगा, कहाँ पे टेस्ट होगा, रिपोर्टिंग का रूम, सबके सेपरेट रूम्स होंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट रखना होगा, लैब को इसी टाइप से डेकोरेट करना होगा कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको दिखे। फिर उसके बाद में जो 9th पॉइंट है वो है साझेदारी स्थापित करें। मतलब आपको इसको डिवाइड एंड रूल में करना होगा, कहाँ से सैंपल आएंगे, उसको कितना कमीशन देना है, डॉक्टर से कैसे आपको अपना सहयोग बिठाना है, कितने % आप लोगे, और कहाँ से सैंपल ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे कमीशन आपको इंक्रीज करना होगा, यहाँ पे सैंपल कम आ रहे हैं वहाँ पे आपको कमीशन कम करना होगा। इस टाइप से आपको पूरा ही सेटअप करना होगा। और साथ ही साथ में आपको होम कलेक्शन करना होगा, इधर उधर आपको फील्ड कवर करना होगा, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। और 10वां पॉइंट दोस्तों, गुणवत्ता के ऊपर बिल्कुल फोकस करना है और अनुपालना पर ध्यान देना है। आपको गुणवत्ता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैब के अंदर। गुणवत्ता जब तक आपकी रिपोर्ट्स के अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो दोस्तों ऐसे में आपकी रिपोर्ट्स नहीं चलेगी, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना, बायोमेडिकल वेस्ट के नियम को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को नष्ट करना। साथ ही साथ में दोस्तों 11th पॉइंट है वो है मार्केटिंग। कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो बेस्ट तरीके से, कैसे अपने विज्ञापन लगा सकते हो दोस्तों। ऐसे में अगर पूरी लैब लीगल होती है ना तो मार्केटिंग करने में मजा ही कुछ और होता है। हर एक चीज़ अगर प्रॉपर व्यवस्थित होती है तो ऐसे में काफ़ी अच्छी लेवल से आप मार्केटिंग कर सकते हो। यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। और अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं खुद अपने चैनल के थ्रू आपकी मार्केटिंग कर लूँगा, ऐसे में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपकी लैब की मार्केटिंग करानी है तो हम वीडियो बनाएंगे उसके लिए, और आप उस वीडियो को शेयर कीजिए, हम पूरी चीज़ आपको बनाएंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है दोस्तों संचालन पर नज़र रखना। उसके ऊपर आपको पूरा ही कंट्रोल रखना है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ें हैं, ग्राहक का फीडबैक लेना, किससे क्या फीडबैक दे रहे हैं, साथ ही साथ में अपन कितनी सटीकता दे रहे हैं वो बतानी है। साथ ही साथ में पेशेंट क्या कहना चाहता है वो आपको ज़रूर करना है। आपकी जो टेस्ट की रेट है उसको मेंटेन करना है, अपने खर्च को मेंटेन करना है। पूरा संचालन के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा, तो ही आप एक सक्सेसफुल लैब को रन कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं रन कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों का आपको समाधान निकालना पड़ेगा, काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी, काफ़ी सारे पेशेंट आपके ऊपर हा हू भी करेंगे, तो आपको सब कुछ शांति से रिप्लाई देना होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा।